या जो गोपालगंज से लेकर के छपरा सीवान है, ये लगता ही नहीं है कि अच्छे लोग, भले लोग और प्रोटेक्टेड कोई ढंग के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे। कंप्लीट मुट्ठी भर अपराधी माफियाओं का साम्राज्य है और वही लोग यहाँ के लोकतंत्र बने हुए हैं। और बीजेपी को भगवान सुबुद्धि दे। और खास तौर पर जायसवाल जी, आप जैसे व्यक्ति और जितने एमपी एमएलए मंत्री हैं, हर आदमी 6 सालों से रोना रो रहे हैं कि मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं चलता, शराब बेचे जा रहे हैं, अपराध में थाना इन्वॉल्व है। तो या तो आप रिजाइन कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, या नहीं तो आप सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, चुनाव में जाइए, आप जनता को कहिए। तो ये 32 सालों से बिहार की दुर्गति, इसीलिए मेरी लड़ाई बिल्कुल आर पार है और उस पर कोई जरा भी इफ बट नहीं है। और मैं बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हूं, इस बिहार को बचाने में जितनी भूमिका हमें निभानी पड़ेगी, कुर्बानियों की से लेकर एक एक चीजों की, मैं उसको करूंगा। सरकार यदि उस परिवार की मदद नहीं करता है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आएंगे। उनके परिवार के कोई नहीं थे, मैंने उनकी पत्नी को खोजा। हम उनकी भाभी को पत्नी नहीं थी। निश्चित रूप से उसके परिवार की मदद के लिए हमारी पार्टी की ओर से पूरी मदद उनको मिलेगी। और कुछ पूछना हो तो आप पूछो। जिस तरह से शराब समझ में नहीं आता है कि कौन सा किताब नीतीश कुमार जी और देश के नेता पढ़ते हैं। सच्चाई है कि आज हम अर्थ युग में हैं, भौतिक युग में हैं, हमें एजुकेशन के युग में है। हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमें हेल्थ की आज़ादी चाहिए, एजुकेशन की आज़ादी चाहिए। 61 में राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती जैसे बहुत लोग इस दुनिया में आए, लोहिया, जेपी, बड़ी बड़ी लोग आए, बदल देते ना। सारे भगवान आए, बदल देते इंसान और मानवता को। ये गरीबी की दहलीज पर 7 करोड़ 32 लाख लोगों को 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 93 लाख मजदूर बाहर जाते हैं। सच्चाई मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, समाज सुधार बिना रोटी के और बिना एजुकेशन के और बिना इकोनॉमी के 40,000 से लेके 1 लाख रुपया जिस परिवार में इनकम नहीं होगा, नीतीश कुमार जी समाज सुधार की बात 0.79% केरल गरीबी है जो 5 साल में सरकार को बदल देती है। गोवा में 5 साल में आप झड़ता बना देंगे और वही जोरन और वही दही, खट्टा दही और वही जोरन देने वाला वही रामविलास जी, वही नीतीश जी, वही लालू जी, वही सुशील जी, वही फलना जी, वही चिल्ला जी, इस 15 साल 16 साल आदि आप झड़ता बना देंगे। और चारों तरफ उसी दलाल पदाधिकारी से जब घिर जाएगा तो आदमी के को करने और लड़ने और मरने का जो खून ही खत्म हो जाता है। तो शराब, नीतीश जी की जो सुधार है ये तो भगवान जाने हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट पर सुधार नहीं होगी। दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन शुल्क पे, उस पर सुधार नहीं होगी। दुनिया का सबसे ज्यादा हम पर कैपिटा इनकम मानव सूचकांक 600 रुपया मेरा या तो 1800 रुपया 1200 के अंदर है, उस पर सुधार नहीं होगी। 2.3% मेरे पास फैक्ट्री है, हम आज तक बढ़ाने की बात नहीं की, बंद कर लिए। 3.7% पूंजी निवेश नहीं हुई हमारे यहाँ, तो ना पूंजी आई ना फैक्ट्री एक ठो खुली और टोटल बंद ही हो गया। और गरीबी हम 7 करोड़ 32 लाख के लगभग है और मेरे पास हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। बगैर उसके सुधार के कौन सा समाज सुधार की बात हम करते हैं जनाब? शराब 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 शराब। तो भैया इसके पहले भी तो कई स्टेट में शराब बंद की बात आई थी, पुनर्विचार हुआ ना। आप भी तरीका बदल लीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप बातचीत कीजिए कि क्या तरीका होगा। उसके पहले आपने छत, गाछी, छप्पर सब जगह खोल दिया था शराब। पहले आप पूरा पिला दिया, नशा दे दी, अब बाद में कहते हैं छोड़ दो। तो जब छोड़ने बोलिएगा तो 50,000 गाड़ी नेपाल तो जाएगा। और सबसे ज्यादा पैसे शराब में है, कई गुना 4 गुना ज्यादा पैसे ये लोग कमा रहे हैं। और ये सारा पैसा नेता, प्रशासन, पदाधिकारी, आप चौकीदार से दफेदार, थानेदार को आप सस्पेंड कीजिएगा तो आपको बताएगा।
एसपी पोस्टिंग करता है, डीआईजी देखता है, तो आप डीआईजी एसपी को नहीं, आप एक्साइज सुप्रिटेंडेंट को आप नहीं नापिएगा। आप जिसको प्रभारी मंत्री बनाए हैं उसको बर्खास्त नहीं कीजिएगा। आप थानेदार चौकीदार 2 महीने के बाद फिर थानेदार पैसा देके पोस्टिंग करा लेगा। यदि आप अडिग होना चाहते हैं कि नहीं एकदम हम मर जाएंगे, तब तो आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, आपको लगता है कि आप हम भी दयानंद सरस्वती और बड़ी बड़ी सुधार वाले लोग बन जाए। तो हमको तो भैया इस सुधार में बिहार का 14 करोड़ का क्या होगा, ये नीतीश जी भगवान जाने क्या, हमको तो समझ में नहीं आता यूथ की स्थिति क्या होगी। पहले रोजगार पर बात कर ले नीतीश जी आप, उसके बाद समाज सुधार करिएगा। शराब माफियाओं को प्रोटेक्शन सरकार की मिलती है, नेताओं की मिलती है, और हर दल के नेता शराब माफियाओं के साथ उसके पैसे इन्वॉल्व हैं, और जुगलबंदी के साथ शराब चलती है, इसको आप समझ। मैं नीतीश कुमार जी के इस तरीके और इस फार्मूले का समर्थक नहीं हो सकता। जहां हमारी इकोनॉमी नेपाल, पंजाब, चंडीगढ़ भी चला जाए, 6,32,000 हम जेल में भी रहे, पुलिस को भी पैसा दें और वकील को भी पैसा दें, और लगभग दलित, गरीब और अत्यंत दीनहीन अत्यंत पिछड़ा लोग ही जेल में जाए। नेता डेली दारू पीता है, पदाधिकारी, सिपाही, पुलिस डेली दारू पीता है, लगभग 60-70% पत्रकार दारू पिएंगे, लगभग 40% जज दारू पिएंगे। हम लोग ऊपर एक बार हम लोग जेल नहीं जाएंगे, लेकिन कॉमन और गरीब आदमी जेल जाएंगे। और कल कह दिया उन्होंने कि जो दारू पिएगा शीशे लगेगा, औकात है तो शीशे लगा के दारू वाले को देख ले। हम सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, आप पहले एक्ट बदलिए, आप नेताओं के चरित्र को बदलिए, आप रोल मॉडल बनिए, आप अपने चुनाव की प्रक्रिया को चेंज करिए। जो नेता, जो आदमी दारू पीता है और ड्रग्स पीता है, उसको चुनाव लड़ने से वंचित करिए, पहले आप ये करिए। और जो बेचता है उसको आधार कार्ड से लिंक हटा दीजिए, और उसको सरकारी सुविधा बंद कर दीजिए, बिजली, पानी और बैंकिंग। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया ये शराब, नासुर बन चुका है ये शराब इस बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए और नौजवानों के लिए। मैं कोई समर्थन, कोई विरोध, आप पहले गांव कस्बे, मोहल्ले, छत पे आपने कर दिया, उसके बाद आप राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती बनना चाहते हैं। फुंसी को फोड़ने के अलावे आप गला काट रहे हैं, ये नहीं चलता सर। हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा। कौन नेता पियक्कर और भांग, गांजा, दारू, हफीम, शराब, शबाब, कबाब में नहीं डूबा हुआ है। कोरोना की छुट्टी तो सबाबे के लिए न होती है। दिसंबर में कोरोना आता है, फरवरी का बजट सब कोरोना में चला जाता है, जून के बाद कोरोना गायब हो जाता है। कोरोना नेताओं के लिए नहीं हो। एड्स होगा तो नेता ट्वीट करेंगे हमको एड्स हो गया। इसके पहले बीमारी नहीं थी, डेंगू। मास्क नहीं लगा, आपको भी डर नहीं लगता? मैं पत्रकार जी लोगों से आग्रह करूंगा, वर्ल्ड को पढ़िए। 64,000 एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन गलत है, कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल कमेंट ने किया है। आप जबरदस्ती 15 से 18 के बच्चों को एग्जामिनेशन के नाम पर धमका नहीं सकते। और मैं पत्रकार जी से बात पूछूं, पश्चिम का तूफान उठेगा, साइक्लोन, और पप्पू यादव छाता लेके निकलेंगे, छाता उड़ेगा कि साइक्लोन उड़ेगा? आपके ये मास्टर डेट से किधर से कोरोना नहीं ढुक रहा है, इधर खुला, इधर खुला, इधर खुला, किधर नहीं ढुक रहा है। आप परहेज करिए ना, आप लड़िए ना, साबुन है लगाइए। ये पानी वाला सैनिटाइजर से कोरोना पत्रकार जी आप लोग का भाग रहा है। जोड़ी या मार्केटिंग के बीच में आम आदमी को पिस दो, तुमको जो बेचना हो बेचो। WHO ड्रग्स माफिया की दलाली करते रहे,
और पप्पू यादव लॉकडाउन का विरोध भी ना करे। सर लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा आर पार का विरोध पप्पू यादव करेगा। कोरोना से ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और भूख से लोग मर जाते हैं। और कोरोना आता है तो क्या सारी बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, तब एक भी बीमारी नहीं बचता है। और कोरोना जो जाते ही सब बीमारी आ जाती है। जब कोरोना आता है तो सारे बेडों पर कोरोना का पेशेंट, यदि है कोरोना तो पोस्टमार्टम करो। मैं चैलेंज करता हूं और ला के दिखा दो पप्पू यादव को कोरोना है। कोरोना तो आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ, और जब जहां कोरोना की बीमारी होती, इलाज होता है, बाहर के में सीसीटीवी कैमरा पर परिजन देखे। बगैर पोस्टमार्टम के कोरोना को रिपोर्ट सही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि किससे मौत हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकता है। मौत होगी किसी और बीमारी से, और आप कह दीजिएगा कोरोना, लपेट के दे दीजिएगा, 12 लाख रुपया लीजिएगा और लाश को जलवा दीजिएगा। तो हम WHO हमारी किस्मत को तय ना करें, और दवाई बेचने वाले हमारी किस्मत को तय ना करें। हमें जीने दो और हमें बीमारी से लड़ने दो। हमको डराओ नहीं। सबसे ज्यादा इन नेताओं को कैसे पॉजिटिव, और पदाधिकारी को सबसे पहले कैसे हो जाता है, और ये लोग ट्वीट क्यों करते हैं। इसीलिए कोरोना के नाम पर ये अपनी गलती और मजबूरियां को नेता सिस्टम छिपाती है और पब्लिक को डराती है कि तुम घर में बैठे रहो, हम लूटते रहे, कुकर्म करते रहे, तुमको कुछ नहीं बोलना है, मुंह पंजाबी लगा लेना है। बेचारा बहुत दिनों के बाद बैल भैंस कहता होगा, अब बेटा हमरो जाता आ गया। पहले हम लोग को जाबी लगा रहा था, अब समझ में आया। गाइडलाइन बताएंगे हमको। ये चोर सा 4 महीना घर में छुट्टी लेने के लिए पब्लिक को लॉकडाउन में बंद कर दो, ताकि कोई विरोध ना कर सके। लॉकडाउन का विरोध अंतिम सांस तक करेंगे, लड़ेंगे, साबुन लगाएंगे, दूध है गरम पी लेंगे, खांसी होगी तो एंटीबायोटिक पैरासीटामोल ले लेंगे, उससे ज्यादा होगा तो डोलू ले लेंगे, उससे ज्यादा फीवर होगा तो एंटीबायोटिक ले लेंगे, उससे ज्यादा होगा तो डॉक्टर से सलाह लेंगे। लेकिन जांच नहीं करिए कोई। जांच कीजिएगा तो पॉजिटिव कर देगा और डरा के मार देगा। क्योंकि अगले बार मानक था 28 से 24, इस बार कोरोना का मानक इन लोगों ने 34 से 38 कर दिया। जैसे ही जांच कीजिएगा पूरा परिवार को पॉजिटिव कर देगा, फिर आप मरिए, हॉस्पिटल भागिए। प्लीज कोई हॉस्पिटल मत जाइए, अपने घर में रहिए, परहेज कीजिए, साबुन लगाइए, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक खाइए, खांसी हो जाए तो गर्म पानी लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन किसी अस्पताल में जाके अपनी जिंदगी को खत्म मत करें। उसको मिल जाएगा, कंगना को 8 बॉडीगार्ड, समझे। सब लोग बीजेपी का कोई मतलब है, कौन पार्टी है, और कोनो बात नहीं ना बच्चा। सर यूपी का चुनाव है। जितना जात पात हिंदू मियाँ करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, बाभन राजपूत करेंगे, बाभन अलग, राजपूत अलग, जाट अलग, गुज्जर अलग, दलित अलग, मियाँ अलग, यादव अलग, हिंदू अलग, फल्ला अलग, चौधरी अलग, शर्मा अलग, कुशियार अलग, अलग अलग। क्या कहना क्या है, हद बात कर रहे हैं। क्या कहना है, डिजिटल भाषण देना नहीं है, मुंह पर टेप लगा लो, चुप हो जाओ। ईडी सीडी तुम्हारे पास है, जबरदस्ती पैसा लगा के मार्केटिंग। कौन सी यूपी या फलना चुनाव में अपना बिहार की बातें न करते हैं। कहावत है कि गांव में न्योते ना, भलाई में नोता। पहले बिहार तो बचा लें हम लोग, यूपी टूपी तो बाद में देखा। यूपी बिहार जल्दी से इस देश से बाहर हो जाए तो देश का कल्याण होगा। यूपी बिहार भारत से अलग कर दी, इसको एक ठो देश बना दीजिए। इन दोनों देश का प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री बना दीजिए। गुंडा माफिया सभा को पूरा फिक्स कर दीजिए। इन दोनों का मुखिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुंडा माफिया, चोर उचक्का बलात्कारी होगा। इसको संविधान में ले आइए। यही है यूपी बिहार।